हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सी.टेट का एग्ज़ाम आपको फरवरी में होने वाला है, तो आपके लिए सी.टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। विषय है आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे सी.डी.पी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो कुल 60 प्रश्न है, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, अंतःक्रिया का संबंधित नहीं है, उसका अंतर संबंधित ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, बच्चे का बुद्धि लब्धि IQ जिसे बोलते हैं, अगर 90 से 100 के मध्य है, 90 से 110 के बीच है, तो वह है तो सामान्य बुद्धि वाला है, या फिर प्रखर बुद्धि वाला है, या उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, या फिर प्रतिभाशाली है। तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, इंद्रिय गामक अवस्था में जो है ना आपका। प्रश्न संख्या आपका 4, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या कहलाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में आपका मोटिवेशन जो है वो शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। तो रुचि का विकास करता है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, कोलहबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नैतिक मुद्दे पर आर्थिक चर्चाओं और उनमें शामिल करके आपका जो है ना नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है शिक्षक। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पादन है। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7, राष्ट्रीय पठाचार्य रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका कैसी है, सत्तावादी है, ये तो गलत हो जाएगा, अधिन्यायवादी, ये भी गलत होता है, सुविधा, ये आपका हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा सी, सुविधादाता, फैकल्टर, मतलब बच्चे को जितना आप सुविधा प्रदान करेंगे तो उसको पढ़ने में और भी रुचि आएगी। 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न संख्या आपका 8, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया आपका संबंधित है, आपका 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पाठन विकार, पढ़ने में वगैरह दिक्कत होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखेंगे, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सी नंबर होगा, सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उसके उपचार करने के लिए जो है ना मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि शिक्षार्थियों का त्रुटि निकालना होना चाहिए, ये भी गलत है। यह निर्णय लेने में क्या विद्यार्थियों को अलग कक्षा में अब दूसरे कक्षा में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, वो तो मूल्यांकन पर थोड़ी डिपेंड करेगा। वो तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्या कि शिक्षार्थी बेहतर तरीके से सीख सके और उसे उपचार किया जा सके कि क्या क्या कमी रह गया जो उसे ठीक किया जा सकता है। 11 में आपका खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है। तो टॉय एज कब कहा जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा, पूर्व बालावस्था को जो है टॉय एज कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 12 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, परिवार जो है सामाजिकरण का प्रमुख कारण है। सृजनात्मक को मुख्य रूप से किससे संबंधित माना जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपसी चिंतन से सृजनात्मक क्रिएटिविटी को माना जाता है। अगर कोई बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा है तो वो पहले सोच रहा है कि हमको किस तरह से करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपसी चिंतन, वो डाइवर्जेंट थिंकर है। उसका कन्वर्जेंट थिंकर होता है ये संकुचित सोच, मतलब वो ज़्यादा सोचता उस तरह है। उसका अनुकरण मतलब होता है दूसरे का कॉपी करके, ये हो गया कॉपी। तो आपका 13 का आंसर हो गया है आपका डी नंबर है, 13 का डी आंसर है। तो आपका 14
14 क्वेश्चन नंबर है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक का क्या अर्थ है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में मूल्यांकन करना। प्रश्न संख्या आपका 15 में है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस पर बल देता है? तो NEP 2020 आपको बल देता है डी नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संप्रक्रियात्मक समझ पे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट के जरिए बच्चों को समझाएं, उस पर आपका NEP 2020 बल देता है। प्रश्न संख्या आपका 16 में आपका लिंग जेंडर है। जेंडर क्या है? तो एक जैविक सत्ता, एक गलत बात है। एक शारीरिक संरचना, ये भी गलत हो जाएगा। एक सगुण, ये भी गलत है। एक सामाजिक संरचना, तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक सामाजिक संरचना। प्रश्न संख्या आपका 17, विकास की कौन सी अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था कहलाती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो गया, किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में जो है बहुत सारा हार्मोनल ग्रोथ होता है, जिसके कारण जो है व्यक्ति का, बालक का जो है ना वह मन वगैरह चंचल होता है, जिसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। 18 में आपका क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी शिक्षण मानती है कि हमें डैश के डैश अनुरूप में बदलना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चों को अनुरूप व्यवस्था को बदलना है। मतलब बच्चा के अनुरूप से हमको व्यवस्था बदलना, नहीं कि व्यवस्था के अनुसार से बच्चों को बदलना है। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 19, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान में योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में जाना जाता है, इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समावेशी और समायोजन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20 में है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा समय होता है सबसे संवेदनशील? तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रारंभिक बचपन का समय, जब बच्चा भाषा को अनुकरण करता है, उसी समय आप उसको जैसा भाषा में ढलना चाहे ढाल सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21 में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लिखना आपका फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, बुद्धि का द्विकरण सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो टू फैक्टर थ्योरी दिया गया था आपका 22 का आंसर बी नंबर, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर आपका 23, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका है। तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, द्वितीयक कारक की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, थॉर्नडाइक ने प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या आपका 25, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, विशेष प्रावधान करने हेतु उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, तो सी नंबर लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और बच्चों का अनुपात क्या होना चाहिए? कितने बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक शिक्षक होना चाहिए प्रत्येक 30 बच्चा पे। क्वेश्चन नंबर आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, विकास मशीनी प्रक्रिया जो है वो
विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 29, मानव विकास किन दो के योगदानों का परिणाम है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 30, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग में लक्ष्य प्रवणता में संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, हल ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 31, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, डिस्ग्राफिया होता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 32, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से भी होता है, व्यवसाय की समस्या भी होती है, नई परिस्थिति में के साथ समायोजन भी होता है। सीखना लर्निंग में व्यवहार में उत्तरोत्तर एवं सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है। तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, स्किनर ने दिया था। प्रश्न संख्या आपका 34, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के संगठन का स्वरूप है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मनोविज्ञान और शारीरिक का संगठन है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 35, बुद्धिलब्धि IQ जिसे बोलते हैं, मापन में जन्मदाता कौन है। तो किसने इन्वेंट किया था IQ का कि इसी तरह से हम बुद्धि नापेंगे। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, टर्मन ने खोज किया था IQ लेवल का। प्रश्न संख्या आपका 36, एलेक्सिया क्या है। तो 36 का आंसर हो जाएगा एलेक्सिया। तो इन 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पढ़ने की अक्षमता को, अगर पढ़ लिख नहीं सकता है उसको एलेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है। तो परामर्श का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बच्चों को समझाने के लिए उद्देश्य होना चाहिए काउंसलिंग का, बच्चों की कमियों को पता करने के लिए, बच्चों को समंजस सहायता प्रदान करने के लिए, तीनों तरह से जो काउंसलिंग करना चाहिए, बच्चों को पूछना चाहिए उसे क्या क्या तकलीफ है, उसी को काउंसलिंग बोलते हैं। तो आपका 38 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों के नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो आपका 38 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो शिक्षक अगर आदर्श रहेगा तो बच्चों की नैतिकता में स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा। प्रश्न संख्या आपका 39 में है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। तो कैसा संबंध होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच। 39 का आंसर हो जाएगा आपका। तो कैसा संबंध होना चाहिए, स्नेह का, ये ऐसा होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा डी नंबर, आंसर डी नंबर है 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो 40, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। ये भी है परिवार का वातावरण। अगर परिवार में वातावरण ठीक नहीं रहे, दोनों सब माँ बाप एकदम कुछ से कुछ अनसन बोल रहे हैं तो भी बच्चों के विकास के लिए ठीक नहीं है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी, ये भी होना चाहिए। तो 40 का भी आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो कारक जो है वो मानसिक विकास के लिए प्रभावित करने के कारक है। अगर कोई भी ऊपर नीचे होगा तो बच्चे घर में ठीक से मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 41, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें हो जाएगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ये नहीं कि उसे डांट फटकार लगा दे और दूसरे दिन से प्रश्न ही ना पूछे। क्वेश्चन नंबर 43, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, यह कथन किसका है। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवेगात्मक विकास का है। क्वेश्चन नंबर आपको 44, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 कब लागू हुआ था। तो इसको स्टार लगा लेंगे। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 45, NCF 2005 किस पर जोर देता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, करके सीखने में, डूइंग और लर्निंग पे जोर देता है। प्रश्न संख्या आपका 46 में है, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी नंबर,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विशेष अवस्था वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो 47 का हो जाएगा ए न, अन्य समान बच्चों के साथ जो है, विशेष बच्चा हो या कैसे भी बच्चा हो, सबके साथ मिलजुल करके उसे पढ़ाना चाहिए। प्रश्न संख्या आपको 48, कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? 48 का आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? 49 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यह संयोग एवं समतुल्य विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है किस चीज़ का? तो आपका है अनौपचारिक शिक्षा का। प्रश्न संख्या आपका 51, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है आपका विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। इसको मोस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए कि बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हो रही है उसे ठीक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर का 52, असंगठित घर से आने वाले बच्चे सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो कौन सी कठिनाइयों का वो अनुभव करेगा? तो 52 का आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वतंत्र अध्ययन में वो कठिनाई महसूस करेगा। प्रश्न संख्या का 53, चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास कब होता है? तो डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इच्छा शक्ति द्वारा भी हो, ये हो जाएगा वर्तमान एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा भी होता है। प्रश्न संख्या आपका 54, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो आपका 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, विभेदीकरण स्तर, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 55, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आपको क्या करना चाहिए? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये भी गलत बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 55 का डी। उससे केवल तभी प्रश्न पूछे जब वो उत्साहित हो और जवाब देने के मूड में है। प्रश्न संख्या आपका 56, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आदर्शवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण? क्योंकि किसी भी सामाजिक विकास में परिवर्तन का नेतृत्व केवल बालिकाएं में सामर्थ्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं सामर्थ्य है। क्वेश्चन नंबर आपको जो 58, समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता किस पे निर्भर करती है? आपका 58 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाठ्य पुस्तक के उत्कृष्टता पर। क्वेश्चन नंबर 59, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं को सबसे अच्छा उपचार है। तो सबसे अच्छा क्या उपचार है? डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी नंबर, निदानात्मक शिक्षा, निदानात्मक डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है ना सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आप उसका डायग्नोस्ट करें कि उसको किस किस चीज़ में कठिनाई हो रही है, तो उसी हिसाब से उसको हल करें, डायग्नोस करें। क्वेश्चन नंबर 60, एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो किस तरह विकसित कर सकता है? तो सी नंबर, आदर्श रूप में बर्ताव करके तो आपको शिक्षित कर सकता है। तो हम लोगों ने आज टॉप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।